इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आए इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त है या नहीं। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मदाखलत में मुलविस था। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। पंजाब बार काउंसिल का तसद्दुक़ जिलानी इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। एलामिये में कहा कि तसद्दुक़ जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़े और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। मुल्तान और बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का भी तसद्दुक़ जिलानी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम। दूसरी जानिब बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके फुल कोर्ट समाअत करे। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में ये किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सज़ा है। बानी PTI के बारे में फैसला। तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बाइस चल गया। चालान बाद में जमा करवाया जाएगा। सज़ा पाने वाले मुजरिमों पर 9 मई को गुजरावाला कैंट में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाम महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही भी मुल्ज़िमान नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर, जैन कुरैशी, जरताज गुल समेत PTI के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स कर्जा लेना है तो नया बजट IMF की शर्तों पर बनाना होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी करनी होगी। महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी न करने की यकीन दहानी भी करानी होगी। कर्जों की अदायगी के लिए बैरूनी सरमाकारी भी यकीनी बनाना होगी। अंदर की खबर बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। बाकायदा मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान है। नए प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए अपोजिशन जमातों से जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इस्तेहकाम के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना है। चीनी और गंदम स्मगलिंग रोकनी होगी। मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामला चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। तमाम वजारतें अहदाफ के हसूल के लिए जल्द हिकमत अमली बना लें। हर वजारत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि बशाम वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है। जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। चीन के इंजीनियर्स और इनके ख़ानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। टैक्स नेट से कोई नहीं बचेगा। किराना, मेडिकल और हार्डवेयर स्टोर से भी टैक्स लिया जाएगा। गोश्त वाला, सब्जी वाला और फल वाले दुकानदार भी टैक्स नेट में आएंगे। हुकूमत ने टैक्स नेट के 5 दर्जे बना लिए। हर ताजिर किसी न किसी दर्जे में फिट होगा। होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स टैक्स नेट में आएंगे। फर्नीचर और तज़ीनो आराइश के शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स भी टैक्स देंगे। इब्तदाई मरहले में FBR की ताजिर 2 स्कीम की रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई से शुरू की जाएगी। पीर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुमकिन इजाफे के बाद नई कीमत 279 रुपये 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपये हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये कमी का इम्कान है।
नून लीग का राना सनाउल्लाह को पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला, मुशीर बनाए जाने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन के बाद सूबाई काबीना में तौसी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना में तौसी पर नून लीग की क़यादत ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मुलाकाती हफ्ते में 2 रोज़ मिल सकेंगे। बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान एसओपीज़ तय हो गए। एसओपीज़ पर बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर न्याजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर की मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करवाने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब, बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाब खतरात से 2-4। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़द। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबात और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन, 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के लिए सख्त सज़ा और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। वज़ीर आला की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। काबीना इजलास में मरीम नवाज़ ने कहा कि बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए आवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। इजलास को बताया गया कि सूबे में 100 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 1 माह में पंजाब से कचरा और गंदगी साफ नहीं की जा सकी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मतलूबा अहदाफ हासिल ना किए जा सके। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई मकामात पर कचरे के ढेर। बाज़ मकामात पर सीवरेज का पानी भी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 1 माह में सूबे भर में सफाई मुहिम चलाने के साथ साथ वॉल चॉकिंग और इंतखाबी बैनर्स हटाने का हुक्म दिया था। खत्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज का अपना प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ सुथरा पंजाब, ये ज्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं अपने गली मोहल्लों को साफ होता देख के। साफ सुथरे पंजाब के तहत कोई काम ना होने का कहना ज़्यादती होगी। गली मोहल्लों में जाएं, आवाम से पूछें वो अपने गली मोहल्ले में सफाई होता देखकर कितना खुश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का मुखालिफिन को चैलेंज, कहा अंडे कट्टे और मुर्गी वाली हुकूमत चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कोई काम कागज़ों के लिए नहीं, सब काम ना सिर्फ होते हुए नजर आएंगे बल्कि डेडलाइन में भी मुकम्मल होंगे। हुकूमत IT सिटी, कैंसर अस्पताल और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल करेगी, सिर्फ तख्तियाँ और फीटें नहीं काटेगी। एबटाबाद में बारिश। आर्मी स्कूल और फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर काकूल में आज रात का सेशन इंडोर सरगर्मियों तक महदूद। क्रिकेटर्स ने मौसम से खूब लुत्फ उठाया। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। PCB ने वाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी लाहौर ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी PTI की आलिया हमजा और NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी PTI की रेहाना डार ने चैलेंज की। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी PTI के अली एजाज भुट्टर ने चैलेंज की।
जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि टिकटॉक चीफ मिनिस्टर के हैसियत में नवाज शरीफ की तस्वीरें छपवा रही है। अगर वज़ीर आला के ख़ानदान के रुकन होने की वजह से तस्वीर छप रही है तो बेटे की भी छपवा दें। मरीम नवाज पंजाब के लिए तबाही और नाकाम तरीन वज़ीर आला साबित हो रही हैं। सिंध में ऐसे जमहूरियत पसंद हैं जिन्होंने PTI कारकुनों पर FIR दर्ज करवा के आसवा भुट्टो जरदारी को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया। लाहौर में पतंगबाजी का सिलसिला न रुका। आज भी 2 अफराद गर्दन पर पतंग की डोर फिरने से जख्मी। कुछ रोज़ कबल फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से एक नौजवान की हलाकत के बाद सूबे भर में पतंग फरोशों और पतंग साजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में कातिल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिलों पर लगाई जाने वाली 30 रुपये की हिफाजती तार के 800 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। भाव ताव करके 200 से 300 रुपये में भी सेफ्टी वायर लगा दी जाती है। सोशल मीडिया पर पतंग उड़ाते पुलिस एहलकार की वीडियो 1 साल पुरानी निकली। एहलकार फैसलाबाद में तैनात था और उस वक्त इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई हो चुकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुज़श्ता दिनों पतंगबाजी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत जारी कर चुकी हैं। उनकी हिदायत के बाद ये पुरानी वीडियो सामने आने पर पुलिस ने एक्शन लिया तो पता चला वीडियो पुरानी है और एहलकार के खिलाफ पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। खैरपुर में घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 4 करीबी रिश्तेदार नामजद। गिरफ्तारी के लिए छापे। FIR के मुताबिक बच्चों को दुश्मनी में कत्ल किया गया। बच्चों की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक बच्चे पर तशद्दुद के निशान हैं। बच्चों के मुंह से खून दम घुटने के बायस निकला। हतमी रिपोर्ट आने पर मजीद इंक्वायरी और कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। यूरोप में सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब कोयटा के ख़ानदान को निकल गया। तुर्की से कश्ती के रास्ते यूरोप के सफ़र पर जाने वाले अली आगा बीवी और 4 बच्चों समेत समंदर में डूबकर मौत के मुंह में चले गए। तुर्क हुकाम के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती शुमाली तुर्की के करीब मार्च के वक्त में तूफ़ान की जद में आकर उलट गई थी। अली आगा के ख़ानदान समेत 23 तारिकीन वतन की लाशें निकाल ली गई हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि अली आगा और बीवी बच्चों की तदफीन इस्तांबुल में कर दी गई है। बहनोई ने जियो न्यूज़ को बताया कि अली आगा 4 साल पहले कोयटा से ईरान जाकर आबाद हो गया था और गुज़श्ता 2 साल से तुर्की में मुकीम था। अक्टूबर टेक सिंह में बाप और भाई का मिलकर लड़की के कत्ल का केस। विफाकी अदारा कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक का खुद पार्टी बनकर मुकदमे की पैरवी करने का ऐलान। इंसानी हुकूक कमीशन के वफ़द का मकतूला लड़की के घर का दौरा, रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला से तफसीलात हासिल की। DPO से मुलाकात में केस में पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। सियालकोट में 1 करोड़ 15 लाख की चोरी करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। रकम और जेवरात बरामद करके मालिक के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 4 माह पहले एक घर के ताले तोड़कर 1 करोड़ 15 लाख की चोरी की थी। मुलजिम 40 तोले सोना, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहरी की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पब्लिक फंड ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर आने वाले अखराजात नवाज शरीफ से वसूल किए जाएं। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक किसान कार्ड की प्रिंटिंग रोकने का हुक्म दे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों की एक वजह बेरोजगारी है। महंगाई हो गई है। पहले तो 3-4 सूट ले सकते थे, अभी इतनी महंगाई होगी कि एक सूट भी नहीं ले पा रहे। सब कुछ तो महंगाई है। कब से हम बाजार में घूम रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं, बस अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। घर से सोच के आए थे कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, पर यहाँ पे इतनी महंगाई है कि कुछ ले ही नहीं सके। हम 15 रोजे के बाद तो काम लेना बंद कर दिया। 2 शिफ्ट में काम करते हैं, रात को एक करते हैं, दिन को दूसरी करते हैं।
महंगाई ने ईद की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। कपड़ों और नए जूतों समेत हर चीज़ की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई। दर्जियों के भी नखरे। वक्त पर कपड़े तैयार करने के लिए 2 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया। लाहौर के मकामी होटल में जेवरात और कपड़ों समेत एक ही छत तले तमाम अशिया मौजूद होने से खवातीन खुश। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब में कहीं बर्फबारी, बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम पर शाहराह नीलम समेत कई राबता सड़कें बंद। चिल्लास में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कुराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मानसेरा में शदीद बारिश के बायस शोगरान में लैंड स्लाइडिंग से रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, राजनपुर, डीजी खान समेत दीगर शहरों में भी कहीं बादल बरसे तो कहीं जालाबारी हुई। बेशतर शहरों में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ। मौसमियाती तब्दीली इंतहाई अहम मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पॉलिसियों और मनसूबों से मुतालिक पेशरफ्त और ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सफ़ीर की मुलाकात। मॉस्को सिटी हॉल हमले में कीमती जानों के ज़ाया पर दुख का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस शर्मनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। पाकिस्तान रूस के साथ तवानाई तिजारत और सरमाकारी में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म का बैनुल हुकूमती कमीशन का नवा इजलास जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास की मेज़बानी इस साल के आखिर में रूस करेगा। रूसी हुकाम का मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा। रूस के इलाके में बम धमाके की साजिश नाकाम। 3 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार अफराद के घर पर छापा। IED, कीमियाई मवाद, 1 किलोग्राम कीलें बरामद। रूसी हुकाम का कहना है कि साजिश करने वालों का वस्त एशियाई मुल्क से ताल्लुक है। आलमी इदारों का दबाव काम नहीं आया। अमेरिका ने इसराइल को $2.5 अरब मालियत के बम और जंगी तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल को शहरियों की हलाकत रोकने का कहना और साथ ही हथियार फराहम करना उसूली और अखलाकी तजाद है। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। कल से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई। इसराइली फ़ौजी अफसर हलाक, 16 ज़ख्मी। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। सीनियर हिज़्बुल्लाह कमांडर अली नईम समेत 6 जंगजू शहीद। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार और मकामी तर्जुमान ज़ख्मी। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ़द अगले हफ्ते दोबारा दोहा जाएगा। लंदन के ट्रफालगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंग बंदी की करारदाद रद्द की। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हाल पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सिंध हुकूमत ने 640 असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंसेस जारी कर दिए। प्राइवेट और सरकारी दोनों टीचर्स शामिल। इम्तिहान में 4000 उम्मीदवार शरीक हुए। वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि कामयाब होने वाले टीचर्स को मराहत और प्रमोशंस के हवाले से इनको सर्विस रूल्स के तहत फ़ायदा भी दिया जाएगा। समाजी रहनुमा शहजाद रॉय का टीचर्स लाइसेंस टेस्ट का खैर मकदम। कहा, टीचर्स लाइसेंस के इजरा में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का किरदार अहम है। पाकिस्तान की नई नस्ल तज्जियाती सोच वाली होगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में एतकाफ़ बैठेंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाली मांडवी वाला एंटरटेनमेंट मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। फिल्म रवां बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में रिलीज़ किया जाएगा।